हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है डिफ्रेंसिएशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो को रिपीट करते होंगे, अच्छी तरह बार बार देखते होंगे और फॉर्मूला वगैरह आप लोग कलेक्ट कर रहे होंगे। कॉपी में लिख कर जरूर से जरूर उसको याद करो। ओके, तो जैसा देख पा रहे हो कि डिफ्रेंसिएशन का अब हम लोग पहला हमने किया था चेन रूल, अब दूसरा है इनवर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डी बाई डी एक्स। अब आप लोग पढ़ना जान गए हो कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये पूरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स ये पूरा। तो इसको दो मेथड से यहाँ पे दिखाया गया, तो आप लोग फोकस कीजिए पहला मेथड। तो पहला मेथड क्या है डिफ्रेंसिएशन, तो जो पिछली वीडियोज है डिफ्रेंसिएशन का जिसमें फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है, तो उसके हिसाब से देखें तो सबसे बाहरी फंक्शन को अगर हम देखें तो ये साइन इनवर्स है। तो आप फॉर्मूले में देखेंगे कि साइन इनवर्स वाला क्या है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था 1/√1 - x²। तो साइन इनवर्स वहां पे x था, तो यहां पे जबकि ये क्या हो गया, ये √1 - x²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और चेन रूल को याद करेंगे तो हम इसको चेन रूल मेथड से करेंगे। तो ये क्या है, ये जो हमने किया है ये क्या है, चेन रूल है। तो चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप बाहरी फंक्शन को पकड़ें और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है, अभी जो फॉर्मूला दिया गया है इसको अभी नहीं देखना है, आप जो पहले जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का उसको देखो। तो उसमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स से इसको तुलना करेंगे तो ये एक्स है, तो इसको माइंड में रखना है। चेन रूल यही होता है ना कि सबसे पहले बाहरी फंक्शन को पकड़ो और अंदर जो बचा उसको एक्स मान लो। तो एक्स माइंड में रखा, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x²। आप कॉपी में चेक कर लीजिए जो आपने लिखा हुआ फॉर्मूला। तो x माना था, तो मैं बोल रहा हूं 1/√1 - x², तो 1 माइनस x जो माइंड में माना उसका स्क्वायर। ठीक, और रूल क्या कहता है कि इंटू करके जिसे x माना माइंड में उसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से। तो क्या x माना था इस पूरे को, तो ये √1 - x², इसी को चेन रूल बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है और माइनस है तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो -1 और फिर माइनस माइनस प्लस x², ये आ गया। ये सारी चीजें हैं, फिर इंटू। अब इसको करेंगे तो ये किससे मिलता जुलता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो किसी का भी पावर अगर कांस्टेंट हो और उसका बेस देखोगे तो बेस पूरे 1 - x², इसमें x मौजूद है तो इसको वेरिएबल बोलेंगे। तो ये किसके बेसिस पे होगा, ये x⁴n के बेसिस पे होगा, यानी उसके आधार पे आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या होता है n × x⁴n-1। तो उसके हिसाब से देखें तो अब ये अंदर वाला जो है उसका पावर 1/2 है, तो अंदर वाले को x मान लेंगे माइंड में और पावर क्या है 1/2। तो इसके अनुसार जाएंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू जो x माना माइंड में और 1/2 - 1। तो उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो 1/2 और जो भी माना x माइंड में, तो अभी फिलहाल क्या माना है 1 - x² और 1/2 - 1। तो आप कायदे से देखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे अभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा -1/2 हो जाएगा। तो किसी का भी पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम फिर से नीचे लाते हैं, तो नीचे ले आएंगे तो 1/2 और रूट करके, क्योंकि वो नीचे आएगा तो -1/2 प्लस हो जाएगा, रूट ओवर जो भी होगा अंदर, यानी जो हमने 1 - x² माना तो ये आया। तो इसको आप रख लीजिए कि √x, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैं बहुत उदार हूं, मैंने बहुत कम फॉर्मूला लिखवाया डिफरेंशिएशन का, उसमें कई सारी चीजें रखनी होती हैं। तो इसके आधार पर हम देखें तो डिफरेंशिएशन √x का क्या बन जाता है, ये सॉल्व करते करते पता चला कि 1/2 √x बनता है। तो इसको भी आप लोग फॉर्मूले में कलेक्ट कर लेंगे। तो उसके अनुसार चले तो ये हमारा x है, तो 1/2 √1 - x² हो गया। ठीक है, और जिसको x माना, अब इस बार किसको x माना 1 - x² को, तो 1 - x² का डेरिवेटिव फिर लिख देंगे, इसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो ये जैसा था ये रिजल्ट में 1 - 1 कैंसिल हो गया, √x², तो √x² का मतलब क्या हो गया, x हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो जैसा था वैसे लिखा, और इसका डेरिवेटिव याद कीजिए, इसमें दो फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट में होते हैं तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो 1 का डेरिवेटिव 0
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1 यानी एक्स, ये हो गया। अब इन सबको सॉल्व करो तो 0 माइनस 2x क्या बन जाएगा -2x, तो -2x ऊपर है, यहाँ पे x है, तो ये x और ये x कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बचा -1 ऊपर और नीचे ये रिजल्ट आया। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया चेन रूल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, अभी मेथड क्या है, ये मेथड है इनवर्स का, ये ट्रिगो अप्रोच है, यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, उसके हिसाब से चले। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इस चीज को, ओके। तो इस अप्रोच को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोच बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कुछ जरूरत का फॉर्मूला है। एक फर्स्ट में ये फॉर्मूला 3 इसमें है, एक दूसरे में इतने फॉर्मूले हैं, और ये आपको वो फॉर्मूला मालूम ही होगा। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, साइन 2 थीटा का ये है, कॉस 2 थीटा का ये सारा है, तो फिर इससे आया फिर साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे क्या है जरा देखिए, जब इनवर्स का क्वेश्चन हो और इनवर्स में अगर कुछ x की जगह पे बहुत बड़ा फॉर्म आ जाता है, जैसे ये आ गया, तो आप क्या करो, एक मेथड ऐसा भी है कि जिसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो बाहरी है जिसको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स, तो x एक कुछ ऐसा रखो कि इसको पूरा सॉल्व करने पे जो बाहर का था उतना ही अंदर आ जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब साइन इनवर्स है तो अंदर आना चाहिए टोटल सॉल्व होकर रूट सहित होना चाहिए साइन, ये टारगेट आपका होना चाहिए। कैसे आएगा, मतलब आपको x इस तरह से रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर का सॉल्व होकर टोटल साइन आ जाए। ध्यान रहे साइन का कोई पावर नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइन होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे देखो कि अब सर ने बोला कि साइन इनवर्स है, तो ये अगर इसके अंदर है साइन इनवर्स के, तो इसको साइन बनाने के लिए रूट के अंदर क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर साइन स्क्वायर करेंगे तो हटके ये साइन बन जाएगा। अब आप रूट के अंदर जरा ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्या रखें एक्स की जगह पे कि ये टोटल का टोटल साइन स्क्वायर बन जाए। जो मैं कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर ये साइन इनवर्स है तो मैं चाह रहा हूँ अंदर साइन आ जाए। ये साइन तभी आएगा जब रूट के अंदर साइन स्क्वायर। अब ऐसा क्या करें एक्स की जगह पे रख के जिससे कि ये टोटल अंदर साइन स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ध्यान से, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो x को अगर cos थीटा रख दें तो लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, इधर को मत देखिएगा अभी, तो लेट x इक्वल्स टू cos थीटा, तो साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स जैसे था वैसे रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप x की जगह पे cos थीटा रखना है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको अगर इधर शिफ्ट कर दे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। और आपका टारगेट क्या था, रूट के अंदर साइन स्क्वायर लाना। क्यों, क्योंकि ताकि वो साइन बन जाए। क्यों साइन बन जाए, ताकि जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे आ जाए इनवर्स हटाकर। अगर tan इनवर्स होता तो अंदर tan लाना है, cos इनवर्स होता तो अंदर cos लाना है, sec इनवर्स होता तो अंदर sec लाना है। तो फिलहाल अभी साइन इनवर्स है तो बिना इनवर्स का यानी साइन लाना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये बन गया हमारा रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा रूट में है तो क्या बन जाता है, साइन थीटा। अब यहां से ये क्या बनता है उसको देखिए, तो यहां से याद रखना है, यहां पे एक सामने फॉर्मूला डाल रहा हूं कि साइन इनवर्स साइन थीटा ये बनता है थीटा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा ये बनता है थीटा। मतलब जो भी हो, थीटा हो वाई हो कुछ हो, यानी हमने ये पता लगाया इनवर्स बाहर हो या अंदर, दोनों सेम हो, साइन साइन कॉस कॉस या tan tan या sec से अंदर एंगल बच, जो एंगल था वो एंगल बच जाता है। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसके अनुसार साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या बन गया, ये बन गया थीटा। तो इसलिए मैंने लिखा कि तो ये स्टेप 1 क्या हुआ आपको बाहरी फंक्शन को देखते हुए x ऐसा रखना है कि सब कुछ सॉल्व होकर वैसा ही आ जाए बिना इनवर्स का, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में जहां एंगल जो बच गया इसके अनुसार, तो हमने देखा कि यहाँ पे थीटा बचा तो इसके जगह पे ये थीटा लिखा। अब इस थीटा जो माना हमने
उसको फिर से x में व्यक्त कर दो, यानी एक्सप्रेस कर दो। कैसे करेंगे? तो x इक्वल टू हमने cos थीटा लिया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इनवर्स का कॉन्सेप्ट है कि जो भी फंक्शन होता है अगर उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, और इनवर्स को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो विदाउट इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर x इक्वल टू cos थीटा है तो cos को अगर उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो थीटा इधर रह जाएगा, इसको मैंने बाईं तरफ कर दिया अपनी सुविधा के लिए, तो थीटा रह जाएगा और इधर cos इनवर्स आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया? cos इनवर्स। अब आप सोचो सर ने हमसे क्या क्या करवा दिया, फिर से रिपीट करूं। मैंने पहले इसको छोटा बनाया, कैसे? बाहरी साइन इनवर्स और अंदर ऐसा x रखें कि सॉल्व होके सब कुछ टोटल साइन बन जाए। फिर जो एंगल आया उसको फिर से x में एक्सप्रेस कर दीजिए इस तरीके से कि जहां से माना उसको शिफ्ट करते हुए बता दीजिए कि थीटा क्या है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि इतना बड़ा फॉर्म इतना छोटा हो गया, यानी इसके जगह पे अब आप cos इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos इनवर्स। तो तीसरे स्टेप में मैंने लिखा कि यही जो डेरिवेटिव था अब वो डेरिवेटिव हो गया cos इनवर्स का। क्यों? क्योंकि ये बराबर ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और फॉर्मूले में cos इनवर्स अगर आप देखेंगे जो डिफरेंशिएशन का पहले के क्लासेस का है, तो उसमें फॉर्मूला में देखेंगे तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो देखिए तो क्या है, वही आया। अब आप तुलना करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि चेन रूल थोड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताऊं चेन रूल से भी अच्छा यही है। मतलब कब? चेन रूल जब इनवर्स में लगाना हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस मेथड से चलें, ट्रिगोनोमेट्री अप्रोच से, क्योंकि ये फॉर्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। ओके, तो इस मेथड पे मेरा ज्यादा फोकस है। चेन रूल मैंने पहले भी बताया तो इस पर मैं अब बार बार नहीं करूंगा। तो बस याद रखना है जो बाहर में है वैसा ही एग्जैक्ट लाना है। अगर वो मतलब अंदर में ऐसा करना है, इस तरीके से x रखना है जिससे कि विदाउट इनवर्स वो फंक्शन आ जाए। दूसरा, फिर उसको एंगल को फिर से x में ले आना है और फिर उसकी जगह पे डिफरेंशिएशन लिखना है। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, तो अब देखिए ये करना है क्वेश्चन, क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, ये पूरा। तो मैंने जैसा बोला कि मैं स्टीरियो वाला अप्रोच अपनाऊंगा। सबसे पहले मैं ध्यान दे रहा हूं कि tan इनवर्स है तो अंदर हम x जहां भी होगा ऐसा रखें कि जिससे कि ये टोटल tan आ जाए, और ध्यान में रहे जो बाहरी फंक्शन है वही अंदर बिना इनवर्स का ऊपर आना चाहिए। अभी फिलहाल x नीचे है तो हम इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? सिंस tan इनवर्स 1/√x²। एक मिनट, हाँ पहले मैं लिख दूं यहाँ पे मैंने ले लिया लेट x इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये कैसे आया मुझे जल्दी से आ गया, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि देखिए मुझे tan इनवर्स में है तो यहाँ टोटल ऊपर क्या आना चाहिए? tan आना चाहिए, सिंगल tan। ऊपर तो 1 है, वहां तो कुछ नहीं रह सकता है। इसका मतलब नीचे अगर ऊपर tan है तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो यानी नीचे हमारा cot आना चाहिए, cot आना चाहिए। तो इसका मतलब रूट के अंदर cot स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी रूट के अंदर ये जो भी है वो cot स्क्वायर कब बनेगा? याद कीजिए, cot स्क्वायर थीटा अगर आप इधर शिफ्ट कर दे तो ये बन जाता है cosec स्क्वायर थीटा -1 को इधर कर देंगे तो x की जगह पे अगर हम cosec थीटा रख दे तो ये cosec स्क्वायर थीटा -1, देखिए ये ऐसे बन गया थीटा -1। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? देखिए कि tan इनवर्स जो हम चाह रहे थे ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा cot स्क्वायर थीटा। अब इसका फायदा क्या हुआ हमें? ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1/cot थीटा। अब इसका फायदा क्या हो गया? तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स, ये बन गया हमारा tan थीटा। यही चाह रहे थे ना हम लोग, हाँ? तो tan इनवर्स है तो यहाँ पे अंदर भी tan आ गया। और ये हमने सीखा है इसके अनुसार कि बाहर और अंदर में आपस में अगर इनवर्स है और सेम है तो वो एंगल बच जाता है। तो यहाँ पे थीटा आ गया। अब ये थीटा की वैल्यू फिर से x निकाल दीजिए। कैसे? इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो उसके हिसाब से हमारा जो है ये बन गया cosec इनवर्स x। तो इसका मतलब कि आप जो डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे किसका? आप निकाल रहे थे tan इनवर्स ऑफ 1/√x² -1 का, वो अब बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x।
और आप फॉर्मूले से देखेंगे जो आपने कॉपी में नोट किया है उसके अनुसार ये होता है -1 रूट ओवर एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर, क्या कर रहा हूं, 8, हाँ ये है -1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1 और बाहर में x। आप फॉर्मूला चेक करके देख लेना, ओके। ये चीज है, तो आप चेन रूल से ना करके इसको हमेशा क्या करो, इस तरीके से करो, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि जो बाहर में इनवर्स है वैसा ही x ऐसा रखिए, कहाँ x है ऊपर नीचे ये आपको देखना है, ओवरऑल उतना ही बाहर है। तो यहाँ पे tan इनवर्स था और tan इनवर्स था तो x की जगह पे ऐसा रखना था, तो x नीचे था तो रूट के अंदर, तो tan इनवर्स टोटल ऊपर tan होना चाहिए तो नीचे cot हो जाना चाहिए, तो cot रूट के बाहर था, अंदर क्या होना चाहिए cot स्क्वायर, तो अंदर cot स्क्वायर तभी होगा जब x की जगह पे cosec स्क्वायर, x की जगह पे cosec थीटा डालेंगे, इसके अनुसार वो cot स्क्वायर थीटा होता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, इसमें मैंने और फॉर्मूला ऐड कर दिया है, तो इनवर्स का भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखना बच्चों और समझने की कोशिश करना, और जितने फॉर्मूले मैं डाल रहा हूँ, ये नया फॉर्मूला भी डाल दिया साथ में, इसको आप ऐड कर लेना अपने फॉर्मूले कॉपी में। ओके बच्चों, तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को बार बार देखकर और समझिए, और जरूर से जरूर कमेंट वगैरह कीजिए आप लोग, और बाकी बच्चों को भी बताते रहिए कि आप वीडियो देख सकते हैं मेरे ऑनलाइन क्लास का जो भी है, और सब्सक्राइब करवाइए बच्चों का भी आप लोग, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। और कहीं डाउट हो तो मैं जल्दी कोई ना कोई एक लाइव क्लास का भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है बच्चों, तो इसको देखते रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।